माई सेल्फ ए के यादव, एक्स फिजिक्स फैकल्टी या आकाश इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। इसके पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव पढ़े थे, जिसमें हमने साइन एक्स, कास एक्स और टेन एक्स के डेरिवेटिव पढ़े थे। आज जो हमारे पास जो है काट है, सेक है और कोसेक एक्स हैं, उनके डेरिवेटिव पढ़ने हैं। तो हम अब शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये दूसरा लेक्चर है, 02 है, जिसमें किसके डेरिवेटिव हमें पढ़ना है, काट एक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स के डेरिवेटिव हमें पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 3 फार्मूले हो चुके थे, साइन का डेरिवेटिव, कास का डेरिवेटिव और टेन के डेरिवेटिव। अब हम 4th फार्मूला लिखते हैं, डी बाई डी एक्स काट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये अपना एम है। तो हम देखेंगे डी बाई डी एक्स काट एक्स का हम ब्रेकअप कर सकते हैं। काट का ब्रेकअप कैसे करते हो, डी बाई डी एक्स कास एक्स अपान साइन एक्स। इसमें हम देखेंगे यह न्यूमरेटर है और यह डिनोमिनेटर है। हमें फार्मूला पता है, एज डी बाई डी एक्स एन बाई डी डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपान डी स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स काट एक्स, यहां हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, मतलब साइन एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कास एक्स या न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर क्या है, कास एक्स है, डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स है, अपान क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, यह साइन एक्स है, कास का डेरिवेटिव क्या होता है, कल पढ़ाया गया था, माइनस साइन एक्स, माइनस आ गया, यह कास एक्स है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कास एक्स होता है अपान साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब हम इसे लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। एक मैथ का बेसिक फार्मूला है, एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, -1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, जिसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम इस प्रकार काट का डेरिवेटिव हमें मिल गया, डी बाई डी एक्स काट एक्स का डेरिवेटिव क्या याद रखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यह इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है। तो काट का डेरिवेटिव क्या होगा, यह सीओ से शुरू हो रहा है तो डेरिवेटिव माइनस आ गया, और काट का डेरिवेटिव क्या याद रखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम बाई चेन रूल की बात करते हैं। बाई चेन रूल, चेन रूल में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, ट्रिक्स पढ़ा था,
बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, उसके डेरिवेटिव से, उसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यह लाइन हमें याद होनी चाहिए। तो यहां हम d बाई डी एक्स काट यू का क्या फॉर्मूला होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यह हम याद रखेंगे। तो इस प्रकार इसे आप नोट कर लें। तो हमने फोर्थ फार्मूला सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री का। अब जो है हम फिफ्थ फार्मूला लिखेंगे। फिफ्थ जो है d बाई डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक क्वेश्चन मान लें। हम यहां d बाई डी एक्स सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, d बाई डी एक्स सेक एक्स को हम अगर तोड़ें तो 1/, कास एक्स लिख सकते हैं। यह 1 न्यूमिरेटर है और कास एक्स क्या है, डिनोमिनेटर है। हमें यह फॉर्मूला याद होना चाहिए एज d बाई डी एक्स एन बाई डी डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहां हम क्या देखेंगे, d बाई डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव हमें निकाल रहे हैं। तो डिनोमिनेटर के जगह कास एक्स लिखेंगे। d बाई डी एक्स न्यूमिनेटर क्या है, 1 है, माइनस 1 लिखेंगे। d बाई डी एक्स डिनोमिनेटर क्या है, कास एक्स है, अपान डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर कर देंगे। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या हो गया, कास एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यह कास एक्स है, 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। कास का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। याद रखें जो सीओ से शुरू होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। तो कास का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। मतलब क्या हो सकता है, माइनस साइन एक्स और कास स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ें तो कास एक्स इंटू कास एक्स लिख सकते हैं। तो यह कास एक्स क्या हो जाएगा, यहां हम देखें कि माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स इंटू कास एक्स होगा। अब हम देखें 1 अपान कास एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। साइन बाई कास जो होता है क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो अब हम इसे ट्रिक्स से याद रखेंगे। हम ट्रिक्स क्या है, हमने तो एक फार्मूले से इसे प्रूफ कर दिया। अब हमें ट्रिक्स क्या याद रखना है, ट्रिक्स जो है एक मूवी आई थी सुल्तान। सुल्तान में एक गाना था, किसी को कुछ पसंद आता है। उसी गाने का इस्तेमाल आज हम यहाँ ट्रिक्स में कर रहे हैं। तो बड़ी ध्यान देंगे, यही वह लाइन है, वही वह ट्रिक्स है। सेक को टेन पसंद है,
सेक को tan पसंद है, यह हम याद रखेंगे। जब भी इसके डेरिवेटिव की बात आएगी सेक की, तो हम क्या याद रखेंगे, सेक को tan पसंद है। अगर आपको कोई पसंद हो, बोलेंगे मम्मी पापा और बाकी टीचर से कि यह हमें पसंद है, आप यही चाहेंगे कि वह 7 जन्मों तक आपके साथ रहे। यहां हम देखते हैं कि सेक को tan पसंद है। इस कंसेप्ट से हमें क्या मिलता है, d/dx बिल्कुल फॉर्मूला याद रहेगा। सेक x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक x इंटू क्या याद रखेंगे, tan x। इस प्रकार ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बाई चेन रूल। बाई चेन रूल में एक ही पॉइंट है जो बार बार हम पढ़ा रहे हैं, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। सिर्फ करना क्या है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यह लाइन हम याद रखेंगे। अब हम फार्मूला लिखते हैं, d/dx सेक u है, तो सेक u का क्या डेरिवेटिव होगा, d/dx यह सेक u है, तो क्या है, बाकी सब ठीक है। जिस प्रकार सेक x का सेक x इंटू tan x होता है, उसी प्रकार सेक u का क्या होगा, सेक u इंटू tan u। जिसको u माने थे उसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। अब हम 5th फार्मूला सीख लिए। अब हम 6th फार्मूले पे आते हैं। d/dx कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक क्वेश्चन है। हम यहां पुनः वही सोचेंगे। इसके पहले वाले में सेक को हम क्या लिखते थे, 1/cos x लिखते थे। यहां हम d/dx कोसेक x को क्या लिखते हो, d/dx क्या लिखेंगे, 1/sin x लिखते हैं। यह न्यूमरेटर है, यह डिनोमिनेटर है। हमें यह फार्मूला याद है, d/dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर dn डैश माइनस nd डैश अपॉन d स्क्वायर होता है। अब हम यहां आगे बढ़ते हैं। यहां देखें डिनोमिनेटर क्या है, sin x है, d/dx न्यूमरेटर क्या है, 1 है, माइनस न्यूमरेटर 1 है, d/dx डिनोमिनेटर sin x है अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो sin x का हम होल स्क्वायर कर देंगे। हम देखेंगे कि यह sin x हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, -1 sin का डेरिवेटिव cos x अपान sin स्क्वायर x। तो इसे क्या लिखेंगे, 0 माइनस cos x अपान sin स्क्वायर x। हम यहां लिख सकते हैं माइनस cos x, यहां sin स्क्वायर को तोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू sin x। साइन का जो रिवर्स होगा क्या होगा, माइनस कोसेक x, काट कास अपान साइन जो होता है काट x होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कोसेक x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक x,
इंटू काट एक्स मिल जाता है। अब हम इसे भी ट्रिक्स से याद रखेंगे। ट्रिक्स जो है हिंदी फिल्म सुल्तान का एक ट्रिक्स है। सुल्तान जैसे इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था कि शेख को टेन पसंद है, उसी प्रकार यहां जो ट्रिक्स आ रहा है, कोसेक को काट पसंद है, कोसेक को काट पसंद है। याद रखें, सच है कि कोसेक को तो काट पसंद है। कई बार ऐसा होता है आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन आपके घर वाले उसे पसंद नहीं करते हैं। तो देखें यहां कोसेक जो है काट को पसंद करता है लेकिन पेरेंट्स के तरफ से निगेटिव ठाट आता है, क्योंकि यह सीओ से शुरू होता है, इसका डेरिवेटिव निगेटिव होगा। तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, डी बाई डी एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस, क्योंकि सीओ से शुरू है। कोसेक को क्या पसंद है, तो काट पसंद है। बार बार कोसेक कहेगा ये 7 जन्मों तक मेरे साथ रहे, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या लिखेंगे, काट एक्स लिखेंगे। यह फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया था आज ट्रिक के माध्यम से आपको याद होना चाहिए। अब हम आते हैं आगे, बाई चेन रूल। चेन रूल में बस एक ही बात ध्यान देना है, जो बॉर्डर मूवी का डायलॉग है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। यह लाइन हमें याद होनी चाहिए। यहां हम d बाई डी एक्स कोसेक यू का फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या होगा, बाकी सब ठीक है, अब क्या लिखोगे, माइनस कोसेक यू काट यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हमने इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज के जो 6 क्वांटिटीज होती हैं सबके फॉर्मूला पूरा होते हैं। इसे आप नोट कर लें। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ताकि जो भी हमारे फॉर्मूले मिले हैं वह क्लियर हो जाए। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल वन है डी बाई डी एक्स काट 7 है। तो यहां अगर काट एक्स होता तो फॉर्मूला होता। आज एंगल में क्या है, 7x है, मतलब इस एंगल को क्या मान लें, ये जो 7x है इसे क्या मान लें, एज्यूम्ड यू। कौन फॉर्म हो गया, काट यू फॉर्म हो गया। काट यू का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, d बाई डी एक्स काट यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है। यह हमें याद होना चाहिए। यहां हम देखेंगे क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव माइनस काट का क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर, यू के जगह हम क्या लिखेंगे, 7x लिखेंगे। जिसको यू माने थे उसके डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर 7x, और यहां 7 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव
1 हो गया। तो क्या आएगा -7 कोसेक स्क्वायर 7x, यह इसका आंसर हो जाता है। अब हम आगे इसी प्रकार और एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल 2 है d/dx सेक 4x है। तो हम 4x को क्या मानेंगे, यह जो 4x है इसे हम क्या मान लें, एज्यूम्ड u। इस प्रकार एक कौन सा फॉर्म बन गया, सेक यू फॉर्म बन गया। सेक यू फॉर्म का फार्मूला हमें याद है कि सेक को 10 पसंद है। तो d/dx जो सेक यू होता है क्या होता है, सेक यू tan u du/dx, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो हमें क्या मिला, d/dx सेक 4x का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो लिखेंगे सेक u, तो सेक u के जगह 4x इंटू tan 4x d/dx 4x लिखोगे। अब आगे देखो, सेक 4x tan 4x, यहां देखोगे तो 4 और x का डेरिवेटिव 1, एक कांस्टेंट मल्टीपल है। तो क्या आंसर आएगा, 4 सेक 4x tan 4x, इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें। तो हमने एग्जाम्पल 2 देख लिया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं। कोई एग्जाम्पल लिखा जाए थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थर्ड d/dx कोसेक 9x। ये जो एग्जाम्पल है हम लोग चेन रूल पे कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमसे चेन रूल में गलती होती है। अब यहां हम क्या करेंगे, ये जो 9x है इसे क्या मान लोगे, एज्यूम्ड u। कौन सा फॉर्म हो गया, कोसेक u फॉर्म हो गया। कोसेक u का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, d/dx कोसेक u का क्या फार्मूला होता है, कोसेक को काट पसंद है, तो यह CO से शुरू है, तो माइनस कोसेक u काट u इंटू du/dx होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो कोसेक 9x का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 9x इंटू काट 9x d/dx ऑफ 9x। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कोसेक 9x इंटू काट 9x और इसका डेरिवेटिव 9 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा, -9 कोसेक 9x काट 9x, यह जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल इस पर आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 4, यह t के रिस्पेक्ट में है, d/dt सेक 3t² -5t+2, हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। यहां हम क्या देखेंगे कि जो ये है ये क्या है, इसे हम क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड u। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेक u फॉर्म हो गया। सेक u का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो सेक u का क्या फार्मूला है, d/dx सेक को 10 पसंद है, तो सेक u का क्या होता है, सेक u tan u इंटू du/dx होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे, सेक u के जगह 3t² 5t+2, tan u के जगह क्या लिखेंगे, 3t² 5t+2 इंटू
इंटू क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी क्या लिखेंगे, 3t² माइनस 5t+2। आगे बढ़ो आप, लिखोगे सेक 3t² 5t+2 इंटू 10 3t² माइनस 5t+2 इंटू इसका डेरिवेटिव लिखो, तो 3 × 2t माइनस 5 × 1 कांस्टेंट का 0। तो क्या आंसर आएगा, 6t माइनस 5 सेक 3t² माइनस 5t+2 इंटू 10 3t² माइनस 5t+2। यह इसका आंसर हो जाएगा, जिसे आप नोट कर लें। तो हमने एग्जाम्पल 4 सीख लिया। अब हम एग्जाम्पल 5 लिखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 5 डी बाई डी एक्स x² सेक x है। यहां हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये कौन फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और यह सेकेंड फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट रूल हमें पता है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड हो तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लिखते हैं प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हम लिखते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन x² है, सेकेंड फंक्शन जो है सेक x है। तो यह हो गया फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक x हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन सेक x लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x² लिखेंगे। x² सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू 10x, यह सेक x है। x² का डेरिवेटिव 2x होता है। अब यहां हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन है, x सेक x कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा, x tan x बचा, प्लस यहां क्या बचा, 2 बचा। यह इसका आंसर हो जाता है। आगे हम पढ़ें एग्जाम्पल 6 डी बाई डी एक्स। अब कोई इनका हम पावर फंक्शन ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स काट का पावर 4x है। अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स काट x का पावर हम 4 कर देते हैं। यह कौन सा फॉर्म हो गया, आज इस काट x को क्या मान लिया जाए, एज्यूम्ड u। ये कौन सा फॉर्म हो गया, u पावर n फॉर्म हो गया। हमें पता है u पावर n का फॉर्मूला, u पावर n का जो फॉर्मूला होता है nu n-1 इंटू ड्यू बाई dx होता है। तो n के जगह हम 4 लिखेंगे, u के जगह हम क्या लिखेंगे, काट x का पावर 4-1 d बाई dx लिखेंगे, और यहां जो u है u के जगह हम काट x लिखेंगे। तो यह क्या आ जाएगा, 4 काट qx आ गया। काट का डेरिवेटिव ये co से शुरू है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x हो गया। तो क्या इसका आंसर आएगा, -4 काट qx इंटू कोसेक स्क्वायर x, इसका आंसर हो जाता है। इसे अब आप नोट कर लें।
अब हम एग्जाम्पल 7 लिखते हैं। एग्जाम्पल 7, डी बाई डी एक्स सेक का पावर, अब हम इसका भी कोई पावर ले लें, सेक पावर 5 एक्स है। इसे हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का पावर 5 लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड यू, क्या आ गया, यू पावर एन फॉर्म आ गया। डी बाई डी एक्स यू पावर एन का जो फॉर्मूला होता है एन यू एन माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। एन के जगह हम 5 लिखेंगे, यू के जगह सेक एक्स लिखेंगे, 5 माइनस 1 डी बाई डी एक्स सेक एक्स लिखेंगे। तो यहां हम देखेंगे क्या आ गया, 5 सेक पावर 4x आ गया। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक को 10 पसंद है, सेक x इंटू 10x। तो क्या हमें आंसर मिला, 5 सेक पावर 5x इंटू हम लिख सकते हैं 10x। यह हमारा आंसर मिल जाता है। अब हम आगे एग्जाम्पल में सबको मिक्स कर दें। एग्जाम्पल 8, डी बाई डी एक्स, इसमें हम प्रयास करेंगे कि सभी फंक्शन आ जाए। जैसे 3 काट एक्स लिख लें, हमने काट ले लिया, प्लस क्या ले लें, 4 सेक एक्स ले लिया गया, फिर माइनस एक और हम ले लें क्या, माइनस 3 कोसेक एक्स प्लस 5, ये हमने फंक्शन ले लिया। अब यहां हम लिखें इनका डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है, काट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 का क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, सेक का क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x माइनस 3 कांस्टेंट है। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, -3 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 सेक एक्स 10x और माइनस माइनस मिलके +3 कोसेक एक्स काट एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कम से कम 2 एग्जाम्पल और करें कि सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 9 है, डी बाई डी एक्स कोसेक का पावर 4x है। इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का पावर 4 हो गया। कोसेक एक्स को हम क्या मान लें, एज्यूम्ड यू, एक कौन फॉर्म हो गया, यू पावर एन फॉर्म हो गया। डी बाई डी एक्स यू पावर एन का डेरिवेटिव एन यू एन माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है। अब हम इसके डेरिवेटिव को लिखें, एन के जगह 4 लिखेंगे, यू के जगह कोसेक एक्स का पावर 4 माइनस 1, डी बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स लिखेंगे। यहां हम देखेंगे 4 कोसेक क्यू एक्स, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होता है। यहां क्या आ जाएगा, -4 कोसेक का पावर 4x इंटू काट एक्स, यह इसका
आंसर बन जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। एग्जाम्पल 10, डी बाई डी एक्स काट रूट में एक्स है। अब यहां हम क्या कहेंगे, सो रूट एक्स को क्या मानेंगे, एंगल वेरी हो रहा है, एज्यूम्ड यू कौन सा फॉर्म हो गया, काट यू फॉर्म हो गया। डी बाई डी एक्स काट यू का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है। अब हम आगे बढ़े यहां से, तो यह काट यू है तो माइनस कोसेक स्क्वायर यू के जगह रूट एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फिर आगे बढ़ो माइनस कोसेक स्क्वायर, यह रूट एक्स है, रूट का मतलब डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर हाफ, वही फॉर्मूला, अकेले हम अकेले तुम। तो यहां से हम क्या पाएंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स हाफ एक्स हाफ -1 हो गया, तो माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, यह हाफ हो गया, एक्स का पावर -हाफ हो गया। अगर यह डिनोमिनेटर में आए तो यह रूट में आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 रूट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें। हमें विश्वास है कि जो हमने मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी साइन कॉस टेन हमने पहले पढ़ा था। आज हमने काट का, कोसेक का और सेक के डेरिवेटिव बड़ी अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ा और मैंने बड़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।